दोस्तों ये मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो औरतों के माइंड पढ़ सकता था। सोचो अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। खैर हम वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि वो आदमी क्या क्या करता है। मूवी के शुरू में मॉडर्न वर्ल्ड दिखाई जाती है जहाँ पर चीजें बेचना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए हर काम में ही फैशन इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो चुकी थी। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर निक के लिए हर चीज बहुत ही आसान थी क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से उसके पास एक खास पावर आ चुकी थी और इस पावर की वजह से वह दूसरी औरतों के माइंड पढ़ सकता था। औरतों के माइंड पढ़कर उसे पता चल जाता था कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, और अपनी इसी एबिलिटी के साथ वो जो चाहे वो बेच सकता था। लेकिन पहले उसके लिए लाइफ इतनी आसान नहीं थी। ये देखने के लिए कि ये सब कुछ कैसे चेंज हुआ हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। निक जो कि एक कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर था, वो सिंगाई की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और वो हर वक्त अपनी कंपनी के लिए बेस्ट दिया करता था। लेकिन यहाँ पर एक मसला था कि निक अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता था और वो ये सोचता था कि हर लड़की उसे पसंद करती है। दरअसल वो शुरू से ही इसी काम में पड़ गया था। यहाँ तक कि जब वो बच्चा था वो बड़ी औरतों से फ्लर्ट किया करता था जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते थे। और जैसे ही निक बड़ा हुआ वो एक प्ले बॉय बन गया और औरतों के साथ वन नाइट अफेयर रखने लगा। यहाँ तक कि वो ये सोचता था कि वो औरतों के लिए गॉड गिफ्ट है। निक ने एक अमीर औरत से शादी की थी जिसका नाम जीजी था, लेकिन उसके अजीब लाइफस्टाइल की वजह से उसका रिश्ता ज्यादा देर तक चल नहीं सका। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम एलेक्स था, लेकिन वो अपने बाप को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, वो माँ के पास रहना चाहती थी। उधर निक अपने घर में अकेला रहता था और उसकी एक मेड थी जिसका नाम टैमी था जो उसकी और उसके घर की देखभाल किया करती थी। दूसरी तरफ उसके फेवरेट कॉफी शॉप में काम करने वाली लड़की जिसका नाम लोला था, वो उसकी क्रश थी। लेकिन फिर भी वो हर लड़की पर ट्राई किया करता था। वो बहुत ही औरतों से मिला करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो क्या सोचती हैं, इसलिए उसके लिए चीजें बेचना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। खैर आखिरकार उसे लगता है कि वो मुश्किल में पड़ गया है जब उसका बॉस डैन जो कि एक औरत डार्सी को कंपनी की नई डायरेक्टर के तौर पर हायर कर लेता है। निक को पहले पूरा यकीन था कि ये पोजीशन इसके हाथ में आएगी क्योंकि उसे औरतों की साइकी के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए ये पोजीशन इसको नहीं मिल सकी। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि डार्सी का नाम कंट्री के फेमस मार्केटिंग डायरेक्टर्स में आता था। एक दिन निक अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है जो कि दोबारा से शादी करवा रही थी, लेकिन वो उसे मुबारकबाद देने की बजाय अपनी डॉटर के बारे में पूछता है। लेकिन वो उसे कहती है वो शादी में बहुत ही मसरूफ है, इसलिए बेटी का ध्यान तुम्हें खुद ही रखना होगा जब तक कि उसकी शादी खत्म नहीं हो जाती। हर बाप की तरह वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसने बॉयफ्रेंड बना रखा है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। लेकिन एलेक्स उसे कहती है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मेरे साथ नहीं हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि डार्सी का कंपनी में पहला दिन था। वो सबको एक जगह इकट्ठा करती है और एक बहुत ही स्पेशल स्पीच देती है। वो कहती है कि वो अपनी कोशिशों से अपनी कंपनी को बहुत ऊपर तक ले जाएगी। फिर वो सारे एम्प्लॉइज को बॉक्सेस दे देती है जिसमें अलग अलग लेडीज प्रोडक्ट्स थे और कहती है अगले दिन इनको बेचने के आइडियाज के साथ ही आना। खैर निक अब घर आ चुका था और लिपस्टिक को बेचने के नए नए आइडिया सोचने लगता है, लेकिन उसके ज़हन में कोई आइडिया भी नहीं आ रहा था। लेकिन उसी वक्त उसके ज़हन में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि एक औरत को जानने के लिए खुद भी एक औरत की तरह सोचना होगा। उसके बाद वो अपनी बेटी का फोन देखता है और उसकी प्ले लिस्ट से कुछ गाने लगा लेता है। उसके बाद वो लेडीज प्रोडक्ट यूज करता है और लेडीज कपड़े भी पहन लेता है और शराब भी पीने लगता है। जब वो इन्हीं चक्रों में था एलिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर में आ जाती है और अपने बाप की इस हरकत से वो बहुत शर्मिंदा होती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस घर भेज देती है और अपने बाप से पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। निक उसे समझाने लगता है कि वो सिर्फ कुछ आइडिया हासिल करने के लिए सब कर रहा था, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाती है और सीधा ही अपने बेडरूम में चली जाती है। यहाँ तक कि अपनी बेटी के नाराज होने के बावजूद भी निक अपना काम जारी रखता है और नए नए आइडिया सोचने लगता है। क्योंकि उसने हाई हील्स पहनी हुई थी तो वो स्लिप हो जाता है और सीधा ही अपने बाथटब के अंदर गिर जाता है। ये बात और खतरनाक हो जाती है जब उसका फिश बॉल भी उसी पानी के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे बिजली के झटके लगने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जब अगले दिन उसकी हॉस्पिटल में आंख खुलती है वो देखता है कि एक नर्स उसकी तरफ ही देख रही है, लेकिन वो ये सुन सकता था कि वो क्या सोच रही है। वो अपने आप को या अपनी इस बुरी लाइफ के बारे में कोस रही थी। निक को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसके बाद वो अपना माइंड साफ करने के लिए पार्क में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही था। वो लड़कियों के ख्यालात सुन सकता था। एक औरत अपने पार्टनर से नाराज थी और दूसरी इसलिए डरी हुई थी कि वो लेस्बियन है और वो एक लड़की से भी मिलने वाली थी।
ये सब बातों से वो बहुत ही डर जाता है और भागता हुआ सीधा अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे और बुरा महसूस होता है। उसे पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाली औरतें उसके बारे में बहुत बुरा सोचती हैं। एक औरत तो उसे जर्क भी बोल देती है और दूसरी को तो उसके होने पर भी बुरा महसूस हो रहा था। इसके बाद वो इन सब से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक इमरजेंसी मीटिंग में पहुंचना था और अपनी इस बीमारी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन मीटिंग में वो अपनी इस एबिलिटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और इस तरह डार्सी को इम्प्रेस कर लेता है। और शाम को जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले ही वहाँ पर मौजूद है। हर बाप की तरह वो भी बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। लेकिन ये बात एलेक्स को बहुत बुरी लगती है और वो अपने माइंड में अपने बाप के लिए बुरी चीजें सोचने लग जाती है। और फिर जब एलेक्स वहाँ से चली जाती है वो इसी सोच में शराब पीने लग जाता है, इसलिए कि उसकी सोच बिल्कुल ही गलत थी। औरतें उसके बारे में बहुत गलत सोचती थी। फिर वो बारिश में उसी फिश बॉल के साथ बाहर चला जाता है। उसे लग रहा था इसकी वजह से शायद उसे छुटकारा मिल जाए, लेकिन उसका ये प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है। अगले दिन जब निक उठता है तो देखता है उसकी मेड घर की सफाई कर रही है। वो अकेली ऐसी औरत थी जो उसके बारे में बुरा नहीं सोचती थी। तो वो फैसला कर लेता है कि इसके साथ वो अपनी सीक्रेट सुपर पावर शेयर करेगा। पहले तो टैमी को कुछ समझ ही नहीं आती कि वो क्या कह रहा है, लेकिन जब निक उसका माइंड पढ़कर उसे बताता है तब उसे जाकर यकीन होने लगता है। फिर टैमी उसे कहता है कि वो इस दुनिया में सबसे लकी इंसान है क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो औरतों को समझ सकता था। वो उसे कहती है कि इससे छुटकारा पाने की बजाय तुम इसका फायदा क्यों नहीं उठाते। निक को भी ये आइडिया पसंद आता है। निक इसे उसी पर ट्राई करना चाहता था जिस काम से उसे बहुत प्यार था, वुमेन्स को सीड्यूस करना। उसके बाद वो सीधा ही लोला के पास पहुंच जाता है और उसको एक डेट के लिए पूछता है, लेकिन इस दफा उसका दिमाग पढ़कर उसे फाइनली कन्विंस कर ही लेता है और उसे हर वो चीज बताता है जिसकी वो ख्वाहिश करती है। फिर अगले दिन काम पर वो अपने साथ काम करने वाली औरतों के और करीब होने लगता है और उनकी काम करने में मदद करता है। वो डार्सी के भी करीब आने लगता है और उसे ये भी पता चलता है वो किसी स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट पर सीक्रेट काम कर रही है और मदद के लिए सीधा उसके पास ही पहुंच जाता है। जब वो बातचीत कर रहे थे डार्सी को पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है जो कि उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसे मशवरा देती है कि अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर जाओ। नए कपड़े औरतों को बहुत पसंद होते हैं। उसके बाद जब निक घर पहुंचता है तो देखता है कि एलेक्स अपनी दोस्तों के साथ अपकमिंग पार्टी के लिए डिस्कस कर रही है। वो उनका भी माइंड पढ़ लेता है। वो सोच रही थी कि निक बहुत ही बोरिंग डैड है। वो इस तरह उनका माइंड चेंज कर देता है कि एलेक्स के लिए कुछ पैसे छोड़ देता है ताकि वो शॉपिंग कर सके। इससे उसकी दोस्तों की सोच चेंज हो जाती है और वो एलेक्स को कहती है कि तुम्हारा बाप इतना भी बुरा नहीं है, उसे उसकी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक लोला के साथ एक डेट पर आया हुआ था और उसका माइंड पढ़कर अपनी डेट को एक परफेक्ट डेट बना लेता है। उसके बाद वो ड्रंक लोला को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है जो उसके साथ बेड पर रेसलिंग करने के लिए बेताब हो रही थी। अब निक क्योंकि उसके ऊपर इम्प्रेशन छोड़ना चाहता था वो उसे कोई बहाना बनाता है और कहता है कि हम अगली दफा जरूर मिलेंगे। और अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे निक औरतों के आसपास और वक्त गुजारने लगा था। वो ये जानना चाहता था कि औरतें क्या सोचती हैं ताकि वो खुद एक अच्छा इंसान बन सके। और वो डार्सी के साथ भी और टाइम गुजारने लगता है ताकि उसकी स्किल्स हासिल कर सके। वो उसके आइडिया चुरा लेता है और उससे पहले ही उसे प्रेजेंट कर देता था, लेकिन डार्सी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। उसे अब ये लग रहा था कि डार्सी उसे लाइक करने लगी है। दूसरी ओर निक का अपनी बेटी के साथ रिश्ता भी बहुत इम्प्रूव हो रहा था क्योंकि उसने उसे प्रॉम ड्रेस लेकर दी थी। अब जब सब कुछ ठीक जा रहा था तो वो एक गलती कर देता है। वो एलिस को कहता है कि एक लड़की को हमेशा अपने आसपास देखना चाहिए। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ सीरियस है। इस पर वो गुस्सा कर जाती है और कहती है कि आपको इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 15 साल मैं अकेली रही हूँ, अब जाके आप ऐसे शो कर रहे हो जैसे आपको मेरी बहुत परवाह है। खैर सीन एक वीक के बाद शिफ्ट होता है जहाँ डिक डार्सी की सोच की मदद से ही उसका आइडिया उसी को प्रेजेंट करता है और वे सक्सेस को भी बहुत एंजॉय कर रहा था जो उसने डार्सी की वजह से हासिल की थी। लेकिन कुछ दिनों से उसे डार्सी के बारे में बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसे भी डार्सी अब अच्छी लगने लगी थी। एक दिन वो डार्सी के पास चला जाता है जहाँ डार्सी स्पोर्ट डील के लिए कुछ पोस्टर बना रही थी। पहले तो सिर्फ वो काम की ही बातें करते हैं लेकिन फिर वो ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं और एक रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। वो गाते हैं, डांस करते हैं और अपनी लाइफ की अच्छी यादें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे तो दोनों वहीं जमीन पर ही सो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद लोला उसके घर के बाहर आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने तो आखिरी डेट के बाद उसे राब्ता ही नहीं किया। इस दफा निक वाकई सैड हो जाता है। अब वो उससे जान छुड़ाना चाहता था इसलिए वो उससे कहता है कि वो गे है। उसके बाद स्पोर्ट्स डे प्रेजेंट के दिन निक को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसने डार्सी का आइडिया चुराया था।
तो वो उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम ये आइडिया दे सकती हो। लेकिन डार्सी मना कर देती है और कहती है कि पहले तुमने आइडिया दिया है, इसलिए अब निक के पास और कोई रास्ता नहीं था। तो निक भी राजी हो जाता है। उसके बाद वो डार्सी के आइडिया की मदद से ही प्रेजेंटेशन देता है और वहाँ के तमाम स्टाफ को इम्प्रेस कर लेता है और इसी वजह से उनकी कंपनी को बहुत सारे स्पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं। लेकिन निक अभी तक बहुत उदास था कि उसने डार्सी के साथ बहुत बुरा किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रहा था कि किस तरह वो डार्सी को सारी हकीकत बता देगा। खैर डार्सी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने नए लिए हुए घर में ले जाती है। ये इन दोनों की दूसरी रोमांटिक डेट थी और अगले दिन निक अपने बॉस से जाकर मिलता है। उसके बॉस डैन के पास दो खबरें थी, एक अच्छी थी और एक बुरी। अच्छी खबर ये थी कि निक को क्रिएटिव डायरेक्टर के लिए प्रमोट कर दिया गया है और बुरी खबर ये है कि डार्सी को निकाल दिया गया है। डैन कहता है उसने डार्सी को हायर करके बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि उसने स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन में एक लफ्ज भी नहीं बोला था। इससे निक बहुत ही परेशान हो जाता है और वो डैन को बताता है कि ये डार्सी का आइडिया था और वो उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि डार्सी को वापस ले आओ। उसके बाद वो डार्सी को ढूंढने के लिए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी एक्स वाइफ जीजी की कॉल उसे आ जाती है। वो उसे बताती है कि एलेक्स की उसे कॉल आई थी और कॉल के दौरान एलेक्स बहुत ही डरी हुई लग रही थी। फिर एलेक्स सीधा ही उसकी पार्टी में पहुंच जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को देखता है जो कि किसी और लड़की के साथ था। वो उसे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है तो आगे से जवाब मिलता है कि उसने उसकी बेटी को छोड़ दिया है इसी वजह से कि वो इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। इससे निक बहुत ही गुस्सा करता है और वो जाने से पहले उस लड़के को धमकी भी देता है। थोड़ा ढूंढने के बाद फाइनली वो एलेक्स के पास पहुंच जाता है जो कि बाथरूम में रो रही थी। फिर वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और वो दोनों सीधा ही घर की तरफ चले जाते हैं। इस काम के बाद वो सीधा ही डार्सी के घर पहुंच जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि डार्सी किसी और सिटी में शिफ्ट होने जा रही है और उसको रोकने के लिए वो अपनी सारी गलती कबूल कर लेता है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक सुपर पावर है और इसी की वजह से उसने उसके सारे आइडियाज को चुरा लिया था और वो इसे ये भी कहता है कि मैंने डैन को बुला लिया है, वो तुम्हें जॉब पर वापस बुला रहा है। जब डार्सी उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, निक कहता है उस वक्त मैं तुम पर बहुत गुस्सा था क्योंकि तुमने मेरी पोजीशन छीन ली थी। डार्सी कहती है कि तुमने तो मेरा करियर ही खराब कर दिया है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि अब दोबारा मुझे राब्ता भी ना करना। और उसी रात वो उदास निक स्ट्रीट में घूम रहा था जहाँ पर बारिश होने लग जाती है। वो अचानक ही देखता है कि बहुत सारी मछलियां हवा में उड़ रही हैं, लेकिन जब वो ये सब सोच ही रहा था वो अचानक ही बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है दो औरतें उसकी तरफ घूर रही थीं। वो उन्हें बताता है कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई थी। फिर उनका माइंड पढ़ने की भी कोशिश करता है लेकिन इस दफा उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और इसी के साथ उसको एहसास होता है कि उसकी सुपर पावर अब जा चुकी है। दूसरी तरफ हम डार्सी को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ जाने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निक अपनी बेटी के साथ एक ओपेरा शो देख रहा था। डार्सी भी उस तक पहुंच जाती है और उसे बताती है कि उसने फैसला किया है वो कंपनी को रीज्वाइन करेगी और वो उसी के साथ रहेगी। मूवी इसी के साथ इख्तिताम हो जाती है। हम देखते हैं कि डार्सी और निक उसी कंपनी में एक कपल की तरह काम कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी सुपर पावर आ जाए तो आप एक काम बताओ जो आप सबसे पहले करोगे और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते रहेंगे आपको ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।